हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति का जो पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा योग, अंतर तथा गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अगर संख्या पद्धति से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने अभ्यास के लिए दिए थे उनके जो आंसर्स हैं वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है दो संख्याओं का योगफल 46 मतलब 46 है तथा अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा हो तो हमेशा सबसे पहले मान लीजिए माना संख्या, ठीक है, दो संख्याएं हैं तो एक छोटी होगी एक बड़ी, तो माना बड़ी संख्या कितनी है, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स और छोटी को वाई मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी भी मान सकते हैं, मतलब कोई भी एक, ये दो वेरिएबल्स मान लिए। ठीक है, बड़ी संख्या हो गई यक्स, छोटी हो गई वाई, और इसमें बोला क्या गया है दो संख्याओं का योगफल। योगफल क्या होगा यक्स और वाई का, यक्स प्लस वाई कितना है 46। ठीक है, और उनका अंतर है 14, तो यक्स माइनस वाई दोनों को घटाने पर कितना होगा 14। ठीक है, अब ये दो समीकरण यहाँ पे प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जब जोड़ोगे आप तो क्या होगा, ये यक्स प्लस यक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का वाई है और माइनस का वाई, ये बचेगा यहाँ पर कितना 60। ठीक है, 2x बराबर 60, तो x बराबर 60/2, 60 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 30। x बराबर कितना आ जाएगा 30। पूछा क्या गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो x क्या हो गई, बड़ी संख्या कितनी हो गई x हो गई, कितना आ गया इसका इसका आंसर कितना आ गया, इसका जो मान है वो आ गया 30। ठीक है, बड़ी संख्या आ गई 30। अब छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे ये दो समीकरण थे, इन दोनों को समीकरण मान लीजिए। तो समीकरण एक में x की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 46। ठीक है, यह है समीकरण एक। इसमें आप रख दीजिए x की वैल्यू है 30 प्लस वाई बराबर 46। वाई बराबर क्या होगा, जब पक्षांतर होता मतलब एक पक्ष से दूसरी तरफ जब जाती है कोई संख्या तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 30। वाई बराबर 16। ठीक है, तो दोनों संख्या क्या आ गई बड़ी। अगर बड़ी सिर्फ पूछा जाता कि बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या हो जाती 30, क्योंकि बड़ी संख्या हमने यक्स मानी थी, और छोटी संख्या वाई तो हमारी 16 आ जाती। और दोनों संख्याएं पूछी गई हैं तो यक्स बराबर 30 और वाई बराबर 16। ठीक है, 30 और 16 ये हमारी दोनों संख्याएं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो लगभग परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं जिस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है दो संख्याओं का योगफल उसके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले वही बिल्कुल सेम वही चीज, माना बड़ी संख्या, ये अगर आपको इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो ये आपका मुश्किल से 20 सेकंड में आपका ये सवाल आराम से लग जाएगा। माना बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या बराबर यक्स, और छोटी छोटी संख्या मान लीजिए वाई। ठीक है, दोनों संख्याएं आपने यहाँ पे मान ली है। अब बोला क्या गया है कि दोनों का योगफल, तो योगफल क्या होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा योग, दोनों का योग, और उसके अंतर का दोगुना, तो अंतर क्या है एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक, इसको ऐसे लिख लीजिए। अगर आप लोगों को मतलब आप अभी सीख रहे हैं तो उन लोगों के लिए इस तरीके से लिख लो तो ज्यादा सरल हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया, प्रश्नानुसार क्या कहा गया, यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का योगफल, योगफल जो है वो उसके अंतर का दोगुना है। तो अंतर ये है एक्स माइनस वाई है, दोगुना क्या है ये है दोगुना। तो दो गुण बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये दो गुना है। जब इसको भी, जब इसका ये दो गुना है, ठीक है, तो इसको भी जब 2 से गुणा कर दोगे तो ये दोनों समीकरण मतलब बराबर हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे बोली गई, छोटी संख्या 10 बताई गई है, तो छोटी संख्या y है तो इसको 10 माना गया, बताया गया। यहाँ पे ये देखिए छोटी संख्या 10, छोटी संख्या की वैल्यू दी गई है, तो सीधे यहाँ पर छोटी वाली संख्या की वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू 2
एक्स माइनस 10, ठीक है, एक्स में से 10 यहाँ पे घटेंगे, तो ये एक्स प्लस 10 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 2 और एक्स की होगी तो 2x माइनस का 2 और 10 की तो 20, ठीक है, 20 हो गया। अब ये 20 जो माइनस का है 20, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, और ये 2x, और ये x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 30, और बड़ी संख्या पूछी गई थी तो आपका मान आ गया, क्योंकि छोटी संख्या 10 दी गई थी और जो बड़ी संख्या है उसको पूछा गया था कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, ठीक है। एक संख्या है उसमें 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है तो परिणाम 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे यहाँ पर जब एक ही संख्या है तो उसको मान लीजिए माना संख्या बराबर यक्स है, ठीक है, यक्स कोई संख्या मान ली गई। अब जो प्रश्नानुसार जो भी बोला जा रहा है उसको इसमें फॉलो करते चलिए। लिखा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो यक्स में 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x, ठीक है। 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है तो 10 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, 10 घटाया जाता है, और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है तो 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देने के लिए 1/7, ठीक है, 1/7, 7 से भाग दी जाती है तो परिणाम कितना होता है, परिणाम आपको अंत में मिलता है 5, तो परिणाम कितना आता है 5, ठीक। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी मतलब दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए मल्टीप्लाई में 1/7 है, अपॉन में है 7, मतलब भाग में है, सात सात किस में भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, क्योंकि जब जो पक्ष बदलता है, ठीक है, साइड बदलती है तो उसका जो साइन होता है वो बदल जाता है। ये गुणे में है तो वो उधर भाग में हो जाएगा, और ये बटे में है, भाग में है 7 तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 3x माइनस 10 बराबर 7 और 5 की गुणा, रुक जाइए इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 10 बराबर 35, अब 3x बराबर 35 और माइनस का 10 इधर है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10, ठीक। 3x बराबर 45, x बराबर, ये मल्टीप्लाई में है मतलब गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 3 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, x बराबर 15। जो संख्या थी वो हमारी आ गई कितनी 15। तो हमारी जो संख्या पूछी गई थी वो है 15, क्योंकि इसमें पूछा गया एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो 3 से गुणा कर दी 3x, उसमें 10 घटाया जाता है, 10 घटा दिए, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है तो 7 से भाग दे दीजिए इसको, तो कितना आता है 5। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादातर कोचिंग जितनी भी कोचिंग्स होती हैं उनमें इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, जबकि शॉर्ट ट्रिक किसी को भी याद नहीं रहती, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक एक समय पे इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो चीजें फिर याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ट्रिक किस में लगेगी। ये अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप इसको आराम से 15 से 20 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाया जाता है तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना सरल है, हमेशा मान लीजिए माना संख्या बराबर यक्स है, ठीक, यक्स संख्या मान ली। अब इसमें बोला गया किसी संख्या के 8 गुने को, तो 8 गुना क्या हो जाएगा 8x, 8 गुणे यक्स कितना होगा 8x, 8 गुने को 4 से भाग देकर, तो 4 से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। 4 से भाग देने पर, भाग देकर उसकी मूल संख्या क्या मानी थी यक्स, मूल संख्या का 2 गुना घटाया जाता है तो 2 गुना मूल संख्या का क्या होगा 2x, तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। परिणाम कितना होगा इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से 8x को काटिए तो 4 दूनी 8, तो इधर हो जाएगा 2x माइनस 2x। देखिए अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली लिखा हो तो काफी लोग इससे डर जाते हैं। अब देखिए 2x माइनस 2x है, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर आएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। इसको बहुत से लोग इसको देखते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में वो ध्यान ही नहीं देते। जितना बोला जा रहा है क्वेश्चंस में, जितना बोला जा रहा है, जो भी चीजें बोली जा रही हैं इस टाइप के क्वेश्चन को बस वही फॉलो करते चलिए, आराम से वो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे।
ये देखिए लिखा है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, ठीक है, किसी भी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या माना संख्या यक्स, संख्या एक्स ही मान ली जाती है, माना संख्या बराबर यक्स, और संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है मतलब उसका एकदम उल्टा 1/x, अगर 1/x का व्युत्क्रम कहें तो x हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो संख्या x हो गई और व्युत्क्रम 1/x, ठीक। तो इसको क्या है, किसी संख्या में से 10 घटाने पर, अब क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे ही आप लोग चलते रहिए। देखिए, किसी संख्या धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो x में से आप लोग 10 घटा दीजिए आराम से, ठीक। 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का, अब गुना मतलब गुणा हो जाती है, का 75 गुना प्राप्त होता है, ठीक। वह संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, x माइनस 10 है, ठीक। ये हो जाएगा 75/x हो जाएगा x। अब ये x जो बट्टे में मतलब भाग में है, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। गुणे, क्योंकि भाग में है, जब पक्ष बदलता है, साइड बदलती है तो गुणे में हो जाता है, मतलब उसका जो निशान होता है वो बदल जाता है, चिन्ह। तो ये x माइनस 10 और x की इसमें गुणा हो जाएगी बराबर 75, ठीक। ये हो जाएगा x की गुणा x के साथ x स्क्वायर, माइनस का 10 और x की 10x बराबर 75, सॉरी 10x हो गया यहाँ पे, ठीक। 10x इक्वल टू 75, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x, और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 75 बराबर 0। अब ये देखिए, ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड कैसे इसके किए जाएंगे, ऐसे इसको इस तरीके से तोड़िए कि जब इसको जोड़े या घटाएं तो इसमें -10 आ जाए, 10 बन जाए, और जो उसकी मल्टीप्लाई करें तो 75 होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 पन्ना 75, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस बाहर ले लीजिए, तो 15 माइनस 5 यक्स माइनस 75, ठीक। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो पेज को पलटना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस की 15, माइनस का 15x हो जाएगा, माइनस का 15x, और माइनस माइनस प्लस, और 5x, प्लस का 5x माइनस 75 बराबर 0, ठीक। 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 15, ठीक। इन दोनों में से 5 कॉमन मिल रहा है प्लस का, तो यहाँ पे x माइनस 15 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो x माइनस 15 हो जाएगा, और इन दोनों को एक साथ x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब इनको दोनों के मान निकालिए, x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15 हो जाएगा, ये यहाँ पे माना गया। और दूसरे का आएगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, क्योंकि उधर जाने पर ये माइनस में हो जाएगा, तो जो माइनस का होता है उसको नहीं लिया जाता है, जो प्लस में आंसर आता है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो जो संख्या मानी थी वो थी x, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 15, ठीक है। तो पूछा गया था किसी संख्या के, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। व्युत्क्रम था 1/x का 75 गुना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 23 है तथा दोनों संख्या के वर्गों का योगफल 165 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी x, और दूसरी हो जाएगी, दूसरी मान लेंगे y, ठीक, दूसरी हो जाएगी y। अब इसमें बोला गया दोनों संख्याओं का योगफल, वही कर लीजिए, योगफल क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक। और वो दिया गया है, या योगफल दिया गया 23, x प्लस वाई हो गया, क्योंकि x मानी है y मानी है, तो x प्लस वाई बराबर 23। और दोनों संख्या के वर्गों का योगफल, तो वर्ग क्या होगा, x का स्क्वायर, x का वर्ग प्लस y का वर्ग, क्योंकि वर्गों का योगफल, तो वर्ग x का वर्ग ये है और y का ये है, दोनों का योगफल कितना है 165। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
इसमें हमेशा क्या करना पड़ता है, और पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो x इंटू वाई ये पूछा गया है, ठीक है। कोई जब मल्टीप्लाई नहीं लगी हुई होती है तो उसको मतलब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो उसको मल्टीप्लाई माना जाता है, x गुणे वाई, ये पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि नॉर्मली इसी से आंसर निकाल लीजिए। जैसे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई बराबर 23, इसको लिखिए और लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा और 23 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एक फॉर्मूला होता है, ये तो सीधे फॉर्मूला ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे x प्लस माइनस वाई, चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरीके से a की जगह x है, b की जगह y है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 23, ठीक। 23, अब 23 का स्क्वायर का मतलब होता है 23 गुणा 23, ठीक। इसको ऐसे रख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, इसकी वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 165, 165 प्लस 2xy, ठीक है। 165 प्लस 2xy बराबर कितना होगा, 23 की गुणा 23 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है, 23 मल्टीप्लाइड बाई 23, ये होगा, स्क्वायर होता है 529, 529, ठीक है, 529 आ गया। अब ये 2xy इधर ही रहेगा और ये 529 और ये प्लस का 165 जब उधर जाएगा पक्ष के उधर दूसरे साइड में जाएगा तो ये 165 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 2xy बराबर कितना आएगा 364, ठीक, 364। अब एक्स बाई ये मल्टीप्लाई में है तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 364 भाग 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, एक्स वाई बराबर 182, ठीक है। अब यही हमारा आंसर पूछा गया था कि इसका गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप से कि x प्लस दो संख्याओं का योगफल 23 है तथा दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे इसका गुणनफल के बारे में यहाँ पे दिया गया, तो गुणनफल यहाँ पे निकल आया आपका। अब यहाँ पे देखिए जो जो पिछला जो सॉल्व किया था उसमें जो उसके जो क्वेश्चंस दिए थे उसके जो आंसर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो उसके आंसर थे वो क्या थे, ठीक है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका जो आंसर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।